गोपीजन भगवान को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते ऐसा बताया गया कि गोपियां थक गईं और एक जगह आकर के बैठ गईं। और फिर जब नहीं कन्हैया मिले तो एक गीत गाया, जिस गीत को भागवत में 10वें स्कंद में 31वें अध्याय में गोपी गीत के नाम से लिखा गया है। वो गोपी गीत जिसमें 19 श्लोक हैं, जिसमें से 18 श्लोकों में तो गोपियों द्वारा की गई प्रार्थना है माता राम, और 19वां श्लोक गोपियों की एक्टिविटी के रूप में जो करने लगी वो भाव प्रकट किया गया। कुल 19 श्लोक हैं। एक श्लोक का एक पहला और आखिरी 2 ये श्लोक गा लेते हैं, बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है। गोपी गीत के लिए स्पेशल कम से कम 4 घंटे का सेशन होना चाहिए, जब जाकर के उसका वास्तविक। वैसे गोपी गीत का जब भी मौका मिले जरूर पाठ करना, क्योंकि इसी गोपी गीत को सुनकर भगवान प्रकट हो गए थे। पहला श्लोक में निवेदन कर रहा हूं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दैत्यदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वां विचिन्वते। ये गोपी गीत का पहला श्लोक है और आखिरी 19वां श्लोक। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु बीतासनैः प्रियदधीमहि गर्गसेषु तेनाटवीमटसि व्यथतेन किंस्विद् कुर्पादिभिर्भवतिभिर्भवतां युषाणः। ये 19वां श्लोक है। 18 में गोपियों ने भगवान को विनती किया, 19वां श्लोक में भगवान के जहां श्री चरण थे उस जगह की मिट्टी को अपने वक्षस्थल पे लगाया, मस्तक पे लगाया, सिर पे लगाया और बेहोश हो गए। भगवान सब गोपियों के मध्य में प्रकट होते हैं। इस समय की एक भाव आपको बताकर कथा को शीघ्रता से आगे ले चलता हूं, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है। भगवान ने सोचा कि हमारी गोपियां रो रही हैं, तो रोती हुई गोपियों को सबसे पहले 2 चीजों की आवश्यकता है। किसी भी रोते हुए व्यक्ति को सबसे बड़ा क्या है? अगर आप रोते हुए व्यक्ति के पास जा रहे हो तो क्या देने जा रहे हो? उसको सांत्वना देने जा रहे हो। उसको सांत्वना की जरूरत है कि नहीं? सांत्वना 2 प्रकार से दी जा सकती है, एक तो शब्दों से, दूसरी क्रिया से। शब्दों से क्या है कि आप धीरे से कुछ मीठी मीठी बातें करो, उसको सांत्वना प्राप्त होगी। क्रिया में क्या है? आप उसके आंखों के बहते आंसुओं को पोंछो, ये क्रिया है। भगवान ने आज अपने पीतांबर को कांधे पर जो पड़ा रहता है, जिसकी वजह से भगवान को पीतांबर धारी कहते हैं। भगवान का क्या नाम है? पीतांबर धारी। लेकिन इस जगह भगवान व्यास महर्षि लिखते हैं, बड़ी गजब की भावना है, लिखते हैं भगवान पीतांबर धारी की जगह पीतांबर धर बन गए। देखो, पीतांबर धर में और पीतांबर धारी में कितना अंतर है। पीतांबर धारी अगर कहेंगे तो पीतांबर कांधे पर धरा हुआ है, तो पीतांबर धारी। और पीतांबर धर का अर्थ है पकड़ने वाला, है ना? धर माने पकड़ना, है ना? तो पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षात मन्मथ। श्लोक आया तासा माविर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजम।
पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। पीतांबर धारी को भगवान व्यास जी भागवत में पीतांबर धर बता रहे हैं। धर का मतलब उन्होंने पीतांबर को हाथ में पकड़ा। क्यों? क्योंकि गोपियों के आंसू उसमें पहुंचने हैं। क्या भाग्य है। आप सोचो जब भगवान किसी का आंसू पहुंचते तो क्या भला उसको और रोना पड़ेगा। तो यहाँ आपको हमको यही प्रार्थना करनी, हे ठाकुर जी जगत तो रुलाने का ही काम करता है, हंसाता नहीं है। आप ही हो जो हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछकर हमें चेहरे पर हंसी लौटा सकते हो। ये प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान प्रकट हुए, आंसू पोंछने लगे। सभी गोपियों के पूछा। श्री राधा रानी के जब पास पहुंचे तो राधा जी थोड़ी सी नाराज बैठी हैं, बात नहीं कर रही। आप जरा इस दृश्य को समझिएगा। राधा रानी कन्हैया से बात नहीं कर रही है माता जी। और जानते हैं बाबूजी, कन्हैया ने पूछा, अरे राधे क्यों नाराज हैं आप? तो राधा थोड़ी देर तो कुछ बोली नहीं। उसके बाद में ललिता सखी से कहती है, अरे ललिता। बोले हाँ। बोले इससे कह दो मुझसे ज्यादा बातें ना करे। ले। ललिता से कहती हैं राधा कि इससे कह दो मुझसे ज्यादा बातें ना करे, मैं इसकी किसी भी बात का उत्तर नहीं देना चाहती। तो ललिता ने कन्हैया को पूछा कि कन्हैया आप क्यों बात करना चाहते हो? मत करो बात राधा रानी से, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। तो अब कन्हैया भी ललिता का सहारा लेकर के कहते हैं, ललिता अरे राधा से पूछो ना क्यों मुझसे नाराज है। तो ललिता फिर पूछती है राधा जी को। तो राधा जी ललिता सखी से कहती है, अरे पहले इसको पूछो कि मैं नाराज इसलिए हूँ कि ये बिना बताए कहाँ गया था, हम सबको छोड़ के ये कहाँ गया था, इसको पूछो। क्या कोई और है जिसे ये प्रेम करता है? क्या कोई और है? कभी आप वृंदावन जाओगे, गोवर्धन परिक्रमा करोगे तो दान घाटी पे जो मेन गेट है जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, उसके भाई साहब जैसे ही आप 2 किलोमीटर चलोगे एक गांव आएगा आपके राइट में, जिस गांव का नाम है आन्योर। गांव का नाम आन्योर है। अन्योर का संधि विच्छेद करो तो क्या आता है? अन्य और। राधा ने वही पर पूछा था कि अन्य कोई और है जिसके पास हमें राधा ने जंगल में छोड़कर गया था? ललिता से। ललिता को मीडिएटर बनाया। ये बात हम लौकिक नजरिए से समझें, जैसे कि किसी पति पत्नी में जब झगड़ा हो जाता है तो बच्चे बेचारे बीच में बेमतलब पिसते रहते हैं। बोलो जैसे मुन्ना, अरे मैंने पापा से कह दो मैंने टेबल पे खाना लगा दिया है, खा ले। कह तो जोर से रही है माता जी, लेकिन वो सुनाई भी हो रहा है, लेकिन वो मुन्ना को बीच में डालती है। मुन्ना को डालेंगे, कभी बच्ची को डालेंगे। पापा से कह दो कि आज बाजार से कुछ लाना है, पैसे दे दे। डायरेक्ट नहीं कहते। ऐसा आप सबके भी जीवन में कभी कभी हुआ होगा। ये आमोद प्रमोद है, ये झगड़ा थोड़ी है। वैसे ही राधा और कन्हैया। तो अंत में फिर कन्हैया नीचे बैठे और राधा रानी से बहुत विनम्र होकर कहते हैं, अरे राधे आप ऐसे इतना ज्यादा नाराज क्यों हो गई? इतना नाराज होने का कारण बताओ। तब फिर कारण बताती है श्री राधा। क्या क्या किए आप सुनिए। मैं आपको निवेदन करूं, मान्यवर प्रेम हो तो ऐसा, अगर प्रेम हो तो ऐसा होना चाहिए। मैं एक दिन आपको कह रहा था कि प्रेम की ओरिजिनल परिभाषा मैं आपके पास में शेयर करूंगा। प्रेम किसे कहते हैं? मैं आज आपको निवेदन कर रहा हूँ प्रेम क्या है। आजकल जो प्रेम हो जाता है फेसबुक और तमाम माध्यम से, ये नासवान प्रेम है। यहाँ तो सेल्फिश प्रवृत्ति होती है। प्रेम का वास्तविक भाव देखिए आप, शास्त्र जो कहते हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने को, प्रेम ही जो साहिब मिले, प्रेम कहावे सो। और परिभाषा समझिएगा बाबूजी।
प्रेम में यदि वासना न होती, ध्यान दीजिए, प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। भक्त में यदि याचना न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। राधा कहती है कि कानन दूसरो नाम सुनियो नहीं। तुमको हमारे प्रेम का लेवल समझा रही हूँ कन्हैया, क्या लेवल है कि कानन दूसरो नाम सुनियो नहीं। एक ही रंग रंगो यह डोर, कानन दूसरो नाम सुनियो नहीं। ये हाई लेवल प्रेम की उच्चतम पराकाष्ठा कि कानन, इन कानों से मैंने दूसरे का नाम भी सुनना अच्छा नहीं समझा। सुनती हूँ तो केवल कृष्ण नाम सुनती हूँ। कि कानन दूसरो नाम सुनियो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोर। और क्या कहा, बावरिये अखियां जर जाएं। क्या लेवल है प्रेम का, देखिए कि बावरिये अखियां जर जाएं